मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। फिर मैं पूछूंगा, ये जो काले कानून आप लाए जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? डिबेट में यह भी पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। ये एहसान नहीं, अधिकार है। ये भोजन का अधिकार जो स्कीम था, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, यूपीए सरकार ने दिया था, और इसको हम अनाज को हम डबल कर रहे हैं। वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। आइए नमस्ते करते हैं। मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। वैसे भी अब तो ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षित भी है और साथ साथ विकास भी कर रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और मुंबई के हमलों के गुनाहगारों को उनकी उचित सजा दिलाने वाला, भारत माता के सपूतों को न्याय दिलाने वाला, जिस मजबूती के साथ उज्जवल निकम ने उस समय इस लड़ाई को लड़ा था, आज वो हम सबके सामने है। और तब ये माफिया और आतंकवादी जितने भी हैं, इनके पैर कांपते हैं। और अब तो बहनों और भाइयों, एक पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मैंने नहीं किया हमला। उसको पता ही नहीं कर रही है दीपावली हो रही है, पटाखे आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जोर से पटाखा फटता है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है। बीजेपी की सरकार ने सुल्तानपुर का हर नौजवान लड़का बेरोजगार बना दिया। बताओ बेरोजगार बना दिया कि नहीं बना दिया? किसानों की फसल की लूट कर ली, जानवरों से खेत नहीं बचा पा रहे, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, आज हर जरूरत की चीज महंगी कर दी। उसका जवाब बीजेपी के पास क्या है? अमेठी रायबरेली की जनता और समाजवादी पार्टी का संगठन मिलकर के देश की जो रिकॉर्ड जीतें होंगी उसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से 1 पे 1 11 तो हुए ही हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 9-2-11 हो जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं हम लोग।
पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 30 लाख नौकरी निकलेंगी और हमारे अग्निवीर वालों की पुरानी भर्ती होगी। जो नई भर्ती अग्निवीर की, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बताओ, बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़, इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ, ये 400 पार का नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? इनके भाषणों में भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है, नो नफरत से भरी है। अभी भी लड़ाई जारी है क्योंकि एमएसपी लागू नहीं हुई है। इसलिए अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को पैदावार के लिए, जो पैदावार होगी उसके लिए लाभकारी मूल्य और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पीओके को मत मांगो। अरे मणिशंकर अय्यर, हम तो भाजपा वाले हैं, डरना नहीं जानते भाई। आपको डरना है तो डरो। आज मैं बांदा वालों के सामने बताकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर रहेंगे। भाइयों बहनों,